जंगल में कालो कौवा और उसकी पत्नी गोरी रहती थी। वो चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। वह बहुत चालाक थी। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ ले लो, हरी लाल गुलाबी पीली नीली सभी रंग की चूड़ियाँ ले लो। गोरी टोकरी में चूड़ियाँ लेकर जंगल में घूम रही थी। तभी हरियाली तोती कहती है, गोरी रुको रुको, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ देती जाओ। गोरी हरियाली के पास रुक जाती है। अरे तोती, तेरे हरे रंग के ऊपर तो लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये लो तोती, मैंने लाल रंग की चूड़ियाँ इस डब्बे में डाल दी है। हरियाली तोती चूड़ियों का डब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी फिर जंगल में आगे चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ। जब घर जाकर हरियाली तोती वो डब्बा खोलती है तो देखती है सारी चूड़ियाँ टूटी हुई थी। काली कौवी ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई है। हरियाली, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें चूड़ियाँ देखकर लेनी चाहिए थी। मैंने उस काली कौवी पर भरोसा किया और उस पर विश्वास किया। मैं अभी टोनी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ। मिट्ठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास चली जाती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कौवी से चूड़ियाँ ली थी, मगर मुझे वो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई दे गई है। तभी चिड़िया कहती है, मगर अब जो हरियाली वो मानेगी तो नहीं, फिर भी चलो बात कर देखते हैं। अरे गोरी, कहाँ है वो टूटी हुई चूड़ियाँ, कहाँ हैं? गोरी कभी घाटे का काम नहीं करती। वो टूटी हुई चूड़ियाँ डब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी है। अब वो हरियाली तोती रोते हुए आएगी। मेरी चूड़ियाँ तो टूटी हुई हैं। ये कैसी चूड़ियाँ दे दी गोरी तुमने मुझे? तभी हरियाली तोती चिड़िया को लेके उसके घर आ जाती है। बताओ बताओ, तुम बताओ हरियाली गोरी को। नहीं नहीं, तुम ही बताओ चिड़िया। चिड़िया और तोती, अब ये मत कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियाँ दी है। जब मैंने घर जाकर डब्बा खोला तो गोरी सच में सारी चूड़ियाँ टूटी हुई थी। हाँ गोरी, हरियाली सच बोल रही है। चिड़िया, तू चुप कर, इसकी माँ मत बन। डब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिरकर टूट गई होगी और अब आ गई मेरे पास। चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कौवी, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोती, क्या कह रही है तू? चिड़िया चुप कर लो इसे। अगर इसने दोबारा मेरी पत्नी को कुछ कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम तो बताने आए हैं गोरी बहन को। चुप होकर चिड़िया और तोती वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी होशियार कहीं की। अगर वो चिड़िया दोबारा चूं चूं करती तो मैंने लगाना था उसके गाल पे एक चपाट। गोरी कौवी फिर से बाजार जाती है। अरे चाचा, तुम्हारी दुकान पर और टूटी हुई चूड़ियाँ हो तो मुझे दे दो। अरे गोरी, मगर तुम इन टूटी हुई चूड़ियों का करती क्या हो? चाचा जी, मेरी बेटी खेलती है इन टूटी हुई चूड़ियों से। अरे ध्यान से, ये टूटी हुई चूड़ियाँ तुम्हारी बेटी को घायल भी कर सकती हैं। कहीं चोट न लग जाए उसको। गोरी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर जंगल में जाकर बेचने लगती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो। चूड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। कौवी कौवी सुनो।
तभी चील उसे आवाज देती है, मगर गोरी को सुनाई नहीं देता है। वो आगे चूड़ियां बेचने के लिए चली जाती है। तभी चील अपने पास बैठी हुई लूसी कबूतरी से कहती है, ये लो पैसे और मुझे चूड़ियां ला के दो। ठीक है चील दी, मैं तुम्हारे लिए हरे रंग की चूड़ियां लेकर अभी आती हूँ। तभी कबूतरी चील से पैसे लेके गोरी कौवी के पीछे जाती है। कुछ दूर गोरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कौवी ये लो पैसे और अच्छी अच्छी हरे और लाल रंग की चूड़ियां दे दो। गोरी पैसे लेकर लूसी कबूतरी को टूटी हुई चूड़ियों का डब्बा दे देती है। लो कबूतरी, चूड़ियां मैंने इस डब्बे में डाल दी है। अब ध्यान से ले जाना, रास्ते में कहीं तोड़ मत देना। लूसी डब्बे को बहुत ही ध्यान से ले जाती है। लेकिन जब चील डब्बा खोलती है तो लूसी से कहती है, अरे लूसी ये क्या, इसमें तो सारी चूड़ियां टूटी हुई हैं। धोखा दिया है उस काली कौवी ने हमें। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी डब्बा लेकर काली कौवी के पास जाती है और कहती है, गोरी तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियां दी है, मुझे मेरे पैसे वापसी चाहिए। मुझे नहीं रखनी ये चूड़ियां, ये सारी चूड़ियां टूटी हुई हैं। थप्पड़ मारकर तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चल चल भाग यहाँ से, आई बड़ी पैसे वापस लेने वाली। गोरी नाम है मेरा, मैं कभी भी बेचा हुआ माल वापस नहीं करती। तभी पीछे से चील भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे ओ काली कौवी, ये चूड़ियां मैंने मंगवाई थी लूसी कबूतरी से और इसने कहीं गिराई भी नहीं है और तू मुझसे धोखा करती है। चील दी सॉरी, मैंने सोचा ये चूड़ी इस कबूतरी की है, बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने मुझे। गोरी के मुंह से कबूतरी की बुराई सुन के चील को और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वे बहुत ही अच्छी सहेली थी, इसलिए वो कौवी को मारने लगती है। चील दी सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो इसको और मारो चील दी, क्योंकि इसने मेरे साथ भी कल ऐसा ही किया था। और फिर चील गोरी की सारी चूड़ियां उठाकर नदी में फेंक देती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो